अंधेरी रात, तेज बारिश और रहस्य से भरा एक अस्पताल का कमरा। जैसे ही अरमान अस्पताल के गलियारों से गुजरा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अभीरा का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे सच से टकराने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अभीरा को एक कमरे के अंदर जाते देख अरमान के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसका मन बेचैन हो उठा। आखिर अभीरा यहाँ क्यों आई है? किससे मिलने? क्या कोई गहरा राज छिपा है? हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। बिस्तर पर लेटी एक महिला, वही आंखें, वही चेहरा, वही माँ जैसी ममता। लेकिन यह कैसे संभव था? उसकी माँ तो सालों पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। फिर यह कौन थी? माँ? उसके होंठ बुदबुदाए, पर आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वहीं दूसरी ओर माधव भी अरमान का पीछा करते हुए कमरे तक आ पहुंचा। जैसे ही उसने अरमान को अंदर जाते देखा, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उसका सामना हुआ उसी स्त्री से, जिसे देखकर उसका दिल वर्षों बाद एक अजीब सी राहत महसूस कर रहा था। वह शिवानी थी, उसकी शिवानी। शिवानी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हुए माधव को देखा और भर्राए गले से कहा, माधव, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। माधव के चेहरे पर कई भाव उमड़ आए। पछतावा, दुख, प्यार और सबसे बढ़कर एक अतीत का दर्द, जिसे वह बरसों से छिपाए हुए था। अरमान अब पूरी तरह से उलझ चुका था। उसने शिवानी की ओर देखा, फिर माधव की ओर। कोई मुझे बताएगा कि यह सब क्या हो रहा है? ये मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? मुझे तो बताया गया था कि मेरी माँ मर चुकी हैं। कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। अभीरा, जो इस पूरे रहस्य को उजागर करने के लिए यहाँ आई थी, अब असमंजस में थी कि आगे क्या होगा। माधव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सच बहुत कड़वा है अरमान, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताई जाए। शिवानी की आंखों में यादों का समंदर उमड़ पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। अरमान बेटा, मैं कभी मरी नहीं थी, बल्कि मुझे जिंदा दफना दिया गया था। अरमान का दिल धक से रह गया। क्या? माधव ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे कि वह बीते कल को फिर से महसूस कर रहा हो। उसने कहना शुरू किया, यह सब पोदार फैमिली की एक बड़ी साजिश थी। अरमान, तुम्हारी माँ यानी शिवानी कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया गया था। तुम्हारे दादाजी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने ही साजिश रचकर सबको यह यकीन दिलाया कि शिवानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। शिवानी ने कांपते हाथों से अरमान का चेहरा छुआ। बेटा, मुझे माधव से अलग कर दिया गया था, और जब मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की तो मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह मैं बच गई। पिछले इतने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, तुमसे मिलने का इंतजार कर रही थी। अरमान की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह शिवानी से लिपट गया, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। अगर यह सब सच है तो आपने इतने सालों तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? आपने हमें ढूंढा क्यों नहीं?